आप देख रहे हैं वीओपी न्यूज, जनता को रखे सबसे आगे। जी सर। मैं भारत भूषण कुंडल मैं फिर करीब ना बाकी मैं जवाब दूंगा। जी सत श्री अकाल जी, मैं त्रेवा सरपंच बलवीर कौर। आज फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी तहसीलदार अमित सिंह मनहास जी ਨੂੰ कि उन्होंने इन्ना अच्छा प्रोग्राम इतने ऑर्गेनाइज कराया कि सानू साडे डोर स्टैप के उपर अज इत्थे इंडस्ट्री वाले, अज इत्थे लेबर कमीशन वाले जेडे कि अज तो पहले सानू जम्मू के चक्कर लगाने पैंदे सी, अज वो सारे दे सारे साडे कोल आ रहे हैं। और साडे जो साडा अनएम्प्लॉयड यूथ था उहदे वास्ते वो कितनी स्कीम्स अज लेके आए, मैं देख के और पढ़ के हैरान रह गई। मैं खुद बड़ी खुश होएगी। ठीक है कि असी लोग जम्मू जाते सी, सानू इन्नी अवेयरनेस नहीं हैगी सी, बट ये तहसीलदार साहब का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि शायद ये चीज़ असी नहीं कर पाते, असी नहीं उन्होंने इत्थे लैके आ पाते। बट इन्हां दे मेहनत के सदका अज वो साडे कोल आए, उन्होंने साडे डोर स्टैप ते आके सानू साडे अनएम्प्लॉयड यूथ वास्ते इन्ना कुछ देता कि ये मैं रिप्रजेंटेटिव नूं भी चाहूँगी कि सर प्लीज़ तुसी भी सारे अपने अनएम्प्लॉयड यूथ की हेल्प करो। जिन्नियां उन्हां दियां स्कीम्स ने, असी हर तरह की लाइक लेबर कमीशन वालियां ने इन्ना अच्छा दस्सिया कि तुसी लेबर कार्ड बनाओ, उहदे वास्ते जिन्ने साडे कंस्ट्रक्शन वर्कर ने 90 डेज़ के वर्क के अंदर वो अपना लेबर कार्ड बना सकते हैं। उन्होंने बच्चों वास्ते उसकी की महत्ता है, कितनी सहूलत है, वो सारा कुछ अज उन्होंने दस्सिया। एंड सैकेंड जो इंडस्ट्री वाले उन्होंने सानू आके दस्सिया कि 25% फॉर फीमेल एनी टाइप ऑफ लोन, लाइक कि अगर तुसी 35 फॉर फीमेल एंड 25 फॉर ऑल, कि तुहाडे कोल ये दो तरह की कैटागरी है कि उन्होंने दोनों तुसी यूज़ कर सकते हो। तुसी होटल बना सकते हो, तुसी बुटीक खोल सकते हो, तुसी किसी भी टाइप का वर्क जिहड़ा तुहानूं लगदा कि सरकारी सैक्टर तो बाहर आ, मतलब सरकारी असी नहीं जा सकते, साडी एजुकेशन बॉर्डर एरिया दे विच एजुकेशन इन्नी ज़्यादा नहीं हैगी, साडे कोल यही स्कीम्स ने। असी स्कूल खोल सकते हैं, असी जिम खोल सकते हैं, असी होटल खोल सकते हैं, असी बुटीक खोल सकते हैं, असी कोई भी इवें दे काम कर सकते हैं। और अज दा यूथ जिहड़ा साडे सर ने बड़ा अच्छा बोलिया कि अज दा यूथ जिहड़ा साडा नशियां दे वल जा रहा। ये कल किसी वार्ड दे विच गए, उत्थे जाके इन्होंने की देखा, उत्थे यूथ जिहड़ा साडे जिहड़ा यंग जनरेशन आ उत्थे बैठ के ताश खेल रही है। इन्होंने बड़ा दुख लग्या, इन्होंने वो चीज़ वेख के अज उन्होंने इत्थे बुलाया कि असी लोग जम्मू जाण दी खातर असी जम्मू नहीं जाते, और तां करके असी ये सारी। मैं म्यूनसिपल नियर से चेयरमैन रमेश सैनी, हमारे साथ हमने तहसीलदार नियर से मिलके, हमारे काउंसलर वाइस चेयरमैन सब ने मिलके हमने ये छोटा सा एक प्रोग्राम रखा था लेबर डिपार्टमेंट से मिलके और कमर्स अपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिलके, जो लोगों के जो बेरोजगार जो लोग हैं, जो अपने काम के लिए, जो धंधा करने के लिए, जो छोटे छोटे लोन लेने के लिए जो काम करना चाहते थे, उनके लिए हमने आज कैंप लगाया था। तो आज हमारे साथ यहाँ के इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी हमारे साथ हैं, इन्होंने मिलकर लोगों को काफ़ी सारी स्कीमों के बारे में बताया और इनका भरपूर लाभ उठाने के लिए जो हमने कैंप लगाया था। और लेबर डिपार्टमेंट ने भी आज जहाँ पे कैंप लगाया था, मैं इनका भी और तहसीलदार साहब का भी, इनका भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये छोटा सा एक काम रख के लोगों की उम्मीदों पर उतरने के लिए अच्छा काम किया है। मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। 272 144 अजय कुमार 272 ओ भाई 272 322 बत्ती भाई है भाई 3546 3246 3246
चल भाई 32 32 82 आते आते भाई तो 73 61 चलो सब हाँ शाबाश फला 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 काले बटन नाल जोड़ने काले बटन नाल पीछे कर खड़ा था काले बटन बटन आए काले बटन नहीं है कितने पर हो जाएगी अरे रिलैक्स हो जा तेरा कौन है छोटी तेरा जी भर्ती के लिए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? सर भर्ती के लिए आए थे सर, लास्ट भर्ती थी तो रनिंग रहेगी तो अच्छी भर्ती की है उन्होंने। क्या सोच के आए थे, जज्बा क्या था? जज्बा सर अच्छा था, प्रैक्टिस नहीं की थी सर, साल हो गया था तो रहेगी तो। देशभक्ति का जज्बा था, किस जज्बे से आए थे यहाँ? भर्ती के लिए आए पर रह गए, क्या करें। नाम? मेरा नाम परमिंदर सैनी है। ये भर्ती के लिए हैं, किस तरह का जज्बा है देश के लिए? हमारा पीस में होना चाहते हैं सर हम, तो देखो क्या बनता है। अरेंजमेंट्स कैसे हैं भर्ती के? जी क्या कहना चाहेंगे? भर्ती देखने हैं सर जम्मू में बहुत अच्छी हो रही है, पुलिस में भर्ती हो रही है और सभी लड़के भर्ती देखने के लिए आए हैं। सभी का यही चांस है कि भर्ती बहुत अच्छी हो रही है और सभी का चांस है कि लगे सभी भर्ती हुए। और सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है और भर्ती करनी खोलनी चाहिए। भर्ती बस आर्मी को क्या, पुलिस में हो, कोई SSB में हो, भर्ती खोलनी चाहिए। सरकार को यही हमारी उम्मीद है कि भर्ती जल्दी जल्दी खोली जाए, भर्ती की जाए। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है सर। कुंडा पानी मम्मी जी सर। मैं भारत भूषण कुंडल उर्फ बंटी सरपंच, मुझे ज़्यादा लोग यहाँ पे कहते हैं, अरनिया ब्लॉक से हूँ मैं हूँ। वैसे आप सबको पता है कि DDC चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में इन्होंने जो वादा किया था गवर्नमेंट फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएंगे और ऐसा ही होना चाहिए था। और जैसे चुनाव एक पहले तो इन्होंने चुनाव आनन फानन में स्टार्ट करवाए, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन उसके बाद जब चुनाव की बारी आई है तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सारा जो एक तरफ चुनाव किया है उसके लिए सभी लोग परेशान हैं और सबसे ज्यादा हम लोग परेशान हैं जिन लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट की है। इन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करने वालों के साथ धोखा किया है, डेमोक्रेसी का इन्होंने गला घोटा है। जिस दिन इलेक्शन स्टार्ट हुई, जिस दिन इलेक्शन को स्टार्ट किया गया, उस दिन से लेकर एंड तक पूरा जो इलेक्शन था वो वन साइडेड था। और उस एक मिनट कटिंग लो। मैं सुमन ज्योति, कांग्रेस की उम्मीदवार। मैं अरनिया ब्लॉक के सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे काफ़ी वोट सपोर्ट किया और उन्होंने मुझे 100% विनर घोषित किया हुआ है। वो आप किसी एजेंसीज की रिपोर्ट ले लो, IB की रिपोर्ट ले लो, मीडिया की रिपोर्ट्स ले लो, जितनी भी रिपोर्टें हैं वो सारी की सारी ही कांग्रेस को जिता रही हैं।
100% श्योर हुआ है कि कांग्रेस जो है वो अरनिया की सीट ले रही है। सब लोगों ने मुझे पूरी अच्छे से सपोर्ट किया है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट ने धोखा दिया है। ये गवर्नमेंट के प्रशासन में धोखा हुआ है मेरे साथ। हमारी जितनी भी संदूकड़ियाँ थी वो खुली हुई आई हैं, बहुत सारी, जिसमें हमने ऑब्जेक्शन किया। मैंने रिटर्न एप्लीकेशन दी जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2 घंटे के बाद मुझे जब पूरी काउंटिंग खत्म कर दी गई तब जाके उन्होंने मुझे आंसर दिया। मैंने एक कैंडिडेट होने के नाते, एक कैंडिडेट को पावर होती है कि वो काउंटिंग रुकवा सकता है अगर वहाँ पे अगर उसको कहीं पे भी कुछ लगता है कि ये गलत हो रहा है मेरे साथ। मैंने उनको बोला कि थोड़ी देर के लिए काउंटिंग रुकवाओ, पहले मुझे सेटिस्फाइड करो। लेकिन जो हमारे आरओ थे उन्होंने काउंटिंग नहीं रुकवाई, काउंटिंग कंटिन्यू चलती रही। जैसे इनको पहले से ही इंस्ट्रक्शन थी कि अगर कोई बोलता है तो काउंटिंग जो है वो नहीं रुकनी चाहिए, प्रोसेसिंग जो है वो चलती ही रहनी चाहिए। तो इन्होंने ऐसा ही किया है। जब हमने वहां पे बोला तो हमारे साथ कोई सुनवाई नहीं हुई। ये गवर्नमेंट का सरासर, गवर्नमेंट ने हमारे साथ धोखा किया है, लोकतंत्र के साथ धोखा है। अगर ऐसा ही करना था तो फिर आम पब्लिक को इतने दिन परेशान क्यों किया? क्यों पब्लिक का ही पैसा जो है वेस्ट किया गया इलेक्शन में? किसी का भी गवर्नमेंट ने पर्सनल खाते से अपना ये पैसा नहीं वेस्ट किया है। ये हमारी पब्लिक का ही पैसा है जो इलेक्शन में लगता है। लेकिन अगर फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसा ही करना था, लोकतंत्र का गला घोटना था, डिक्टेटरशिप ही करनी थी, तो वो डायरेक्ट कर लेते। फिर क्यों आम पब्लिक को परेशान किया 2 महीने? जो कैंडिडेट जो घर घर जाके डोर टू डोर जा रहे थे उनको क्यों इतना परेशान किया? अगर एक तरफा ही वोटिंग लेके जानी थी लास्ट में, तो हार जीत होती है, नेट टू नेट फाइट होती तो हार जीत का हमें दुख नहीं होता। इन्होंने 5000 वोट की लीड से इनको जिताया है, जबकि वो कैंडिडेट डिजर्व नहीं करता। लोगों ने बायकॉट किया हुआ है। आप ग्राउंड में आके देख लो, कुछ गांव ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी बायकॉट लिखा हुआ है, लेकिन जब उनकी संदूकड़ियां आती हैं, वैसे गांव की संदूकड़ियां आती हैं, तब भी उसमें 90% जो वोट निकल रहा है वो बीजेपी का निकल रहा है। ये कैसे हो सकता है? जो लोग रात को पहरा दे रहे हैं अपना पोस्टर लगा के कि हमारा कोई पोस्टर नहीं फाड़ दे जहां पे उन्होंने लिखा है बीजेपी बायकॉट है, तो क्या वो बीजेपी को वोट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। पब्लिक जो है वो जाग चुकी है, लेकिन अब प्रशासन ने ही धोखा किया है। तो इसलिए मैं प्रशासन को ही ये जिम्मेवार ठहराती हूँ कि उन्होंने मुझे डेलिब्रेटली हराया है। लेकिन मुझे अरनिया की पब्लिक ने पूरे दिल जान से मेरी सपोर्ट की है। उसके लिए मैं अरनिया की पूरी पब्लिक का थैंक यू करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, अपने दिल से करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। अरे सामने मैडम का नहीं चाचा पापा थोड़ा सबसे पहले तो आपका शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और दूसरा मैं सबसे पहले अपनी पार्टी की शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, और ख़ासकर हमारे देवेंद्र सिंह राणा जी जिन्होंने हमें टिकट देकर यहाँ पे आगे निकलने का मौका दिया। और आज उनकी वजह से, उनकी देन है ये, और हमारी जो ब्लॉक डंसाल की जो अवाम है उनकी देन है। हमारी शायद इतनी हैसियत नहीं थी, जो उन्होंने हमें दिया है बहुत हमारी हैसियत से ज़्यादा दिया है, और जो हम पे भरोसा किया है। तो जो भी उनके काम होंगे हम बेहतर तरीके से करेंगे। मेरे फादर इन लॉ ने पहले भी अच्छे काम किए, राणा साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों को पता ही है। तो अब जैसे राणा साहब बोलेंगे उनके नक्शो कदम पे हम चलने की कोशिश करेंगे पूरी, और अच्छे से अच्छे काम करेंगे लोगों की। और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं उन लोगों की जिन्होंने मुझे बाहरी अक्सरियत से जिताया है। और ब्लॉक डंसाल के जितने भी लोग हैं, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ठीक है, और थोड़ा आगे कर लो, आगे कर लो। हाँ बस जी सर, बताएं जो जैसे कि काफ़ी वोटों से आपको जीत भी हासिल हुई है, और ये सीट निकालना बड़ी कम मुश्किल थी, लेकिन आपने जीती हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का आगे का प्रयास रहेगा आपका? मैं सबसे पहले अपनी पार्टी का शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर देवेंद्र सिंह जी राणा साहब का, जिन्होंने हम पे भरोसा किया और टिकट दिया। टिकट नहीं दी बल्कि उन्होंने घर घर घूमकर हमारा साथ दिया, और उन्हीं की वजह से आज हम जो ये सीट है जीत चुके हैं।
मैं आम पब्लिक जो हमारे वोटर थे हल्का के, उनका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हमें वोट दिया, हमारा सपोर्ट किया, सारा बड़ा ताबन दिया। हम इस काबिल नहीं थे जितना उन्होंने हम पे भरोसा उठाया। मैं फिर दोबारा यही बात करता हूँ कि ये जो जीत का सेहरा है ये राणा साहब को जाता है और जो हमारे जनसाल की आवाम है उनको जाता है। हम कोशिश करेंगे जो हम पे बन पाएगा हम भी चलेंगे, राणा साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे, उनके कदमों के पीछे पीछे चलेंगे। हमारी जो इमाम है ये जनसाल की, वो जानते हैं राणा साहब के बारे में किस किस्म का काम करते हैं। हम भी उनके नक्शे कदम पर चलेंगे और वो जैसे कहेंगे उनके साथ चलेंगे। उनका आखिर में फिर मैं दोबारा राणा साहब का, अपनी पार्टी का और जो हमारी इमाम है मेरा हल्के की जनसाल ब्लॉक की, उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने एक बड़े बहुत ही एहसान जो है हम पे किया है और हमें जो हम इस काबिल नहीं थे जिन्होंने हमें चुना है। शुक्रिया। ठीक है। मैं फिर करीब ना बाकी मैं जवाब दूंगा। हाँ बोलो। क्वेश्चन को पूछना मैंने ये बोला नहीं। तो जैसा ही आपने पूछा कि पीडीपी के बारे में कि बीजेपी कहती थी कि कुछ नहीं बचा, तो मैं आपसे माध्यम से ये कहना देना चाहता हूं कि आज सबको पता लग गया डीडीसी इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद कि पीडीपी ने 60 सीट्स के ऊपर ही लड़ा था और हमने उसमें से 27 सीट निकाली हैं और बगैर कैंपेन किए हुए। महबूबा जी को तो इन्होंने घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया और हमारे जितने भी जो हमारे सीनियर लीडर्स थे, चाहे वीरी साहब हो, लोन साहब हो, मदनी साहब हो, तो जितने भी हमारे जो कश्मीर में लीडर थे उनको इन्होंने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बावजूद भी भारियत सीटों में हमने इजाफा किया और हमारे कैंडिडेट जीत के साथ बाहर आए। और खासकर बात करूं मैं नौशहरे की, जैसे आप कह रहे थे बीजेपी के अपने प्रेसिडेंट नहीं, राणा साहब ने अपने ही एरिया में जो दोनों सीटें थी डीडीसी की वो हार दी। तो उसके बावजूद भी बीजेपी ये कहती फिर रही है कि दिनेश जी हमने जम्मू कश्मीर में भारी सीटें जीत ली हैं। 280 सीटें थी जेएंडके, 280 सीटें के बीच में जो इन्होंने 70-75 सीटें निकाली हैं, तो उस लिहाज से तो इनको 150 सीट निकालनी चाहिए थी कम से कम। और सेंटर से 7-8 मिनिस्टर आकर अनुराग ठाकुर से, स्मृति ईरानी से लेकर जो हमारे श्रीनगर में जवान नवाज जी के थे और बाकी जो लीडर्स यहाँ पर आए थे और इनके मंत्री, संतरी, जनरल सेक्रेटरीज, प्रेसिडेंट सब जगह लगे थे। हमारे तो इन्होंने लोकल लीडर को भी बाहर नहीं निकलने दिया और उसके बावजूद भी इन्होंने 75 सीटें निकाली, तो कोई बड़ी बात नहीं की है। और श्रीनगर के अंदर तो सिर्फ 3 सीटें आई, फिर भी इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ चढ़ के बताया कि हमने तो पूरा जम्मू कश्मीर जीत लिया। असलियत में इनको पता लग गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी लोग एक अच्छी सरकार चाहते हैं। बीजेपी जैसे कम्युनलाइज कर रही है, भाई को भाई से बांट रही है, हिंदू को मुस्लिम से बांट रही है और मुसलमान को हिंदू से बांट रही है, ऐसी बात नहीं चलने वाली और अपनी मनमर्जी यहां पर नहीं चलेगी। जब तक ये लोगों की नब्ज नहीं देखेंगे, जब तक ये लोगों की परेशानियों को नहीं समझेंगे। आज बीजेपी बात करती है जीतने की, तो मैं तो ये कहूंगा कि बीजेपी के मंत्री भी हार गए, श्यामलाल जी और प्रहार जी। तो अगर अच्छे काम करते थे, अगर पूरा सिस्टम ठीक करते थे, तो फिर वो कैसे हार गए अपने एरिया में। मगर इसके साथ ये साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर के अवाम आज भी जम्मू कश्मीर के अवाम अपने आइडेंटिटी को खोने देना नहीं चाहते। वो अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। म्यूनसिपल कमेटी से चेयरमैन अरनिया से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी से एक मैं अपने बॉर्डर की तरफ से अपील करना चाहता हूं कि जो बॉर्डर के लिए जो आईबी सर्टिफिकेट जो इशू किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि बहुत पुरानी जो लोगों की डिमांड थी, तो इस डिमांड के लेकर लोग बहुत खुश हैं। और अभी लोगों को ये एक मसला वो बनाया हुआ है, एसआरओ का जो मसला बनाया हुआ है, लोगों को जो बॉर्डर सर्टिफिकेट जो हमारे 8 लाख के ज्यादा इनकम वाले लोग हैं
उनको ये इशू नहीं कर रहे हैं। इसके तहत मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार को कहना चाहता हूँ कि ये इनकी समस्या है कि जो बॉर्डर के लोग रहते हैं, जो पाकिस्तानी जो गोला आता है, जो गोलाबारी होती है, जो गरीब अमीर को नहीं देखता है, इसके लिए जो इनकी जो समस्या है बहुत पुरानी समस्या है। ये लोगों ने बॉर्डर पे लोग रहते हैं, आए दिन से बॉर्डर के एक सिपाही का रूप काम करते हैं। और इसी के तहत मैं जहाँ के माननीय गवर्नर एलसी साहब से भी अपील करता हूँ कि ये लोगों की जेन्युइन डिमांड है, इसके ऊपर गौर किया जाए, जो ऐसा हो इसको खत्म किया जाए, लोगों को आईबी सर्टिफिकेट इशू किया जाए। ठीक है सरपंच पंचायत चंगिया तहसील अरनिया से रघुवीर सिंह, आपके माध्यम से ये सरकार तक बात ये पहुंचाना चाहता हूं कि हम बहुत धन्यवादी हैं भाजपा सरकार के और माननीय हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के, जिन्होंने हमारे बॉर्डर के लोगों को जो 2014 से शेलिंग का शिकार हो रहे थे, हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है वो एजुकेशन वो बर्बाद हो रही थी, तो हम धन्यवादी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे ये 6 किलोमीटर का एरिया इन बच्चों के लिए एक रिजर्वेशन का ये प्रोविजन रखा हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज हमारे ये लोगों को बहुत परेशानी आ रही है, उसमें कुछ एसआरओ जो हैं वो एक अड़ंगा बना हुआ है और बॉर्डर सर्टिफिकेट इशू करने में सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो हम कंसर्न तहसीलदार हैं, जो दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एक अड़ंगा बनाए हुए हैं कि इसमें एसआरओ ये है, एसआरओ वो है। हम आपके माध्यम से ये सरकार तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि जैसे माननीय मोदी जी सरकार ने 370 दफा को हमेशा के लिए जमीन में दफन कर दिया है, इसी तरह ये जो एसआर को ये अड़ंगा है, ये जो परेशानी हमारे लोगों के लिए आ रहे हैं, इसी को भी खत्म किया जाए ताकि हमारे जो लोग हैं उनको किसी किस्म की परेशानी ना। इसमें ये क्या हुआ कि आप कीजिए, ये जो इनकम है वो ज्यादा है, जब कोई मॉडल सेलिंग होती है वो किसी गरीब को, किसी अमीर को, किसी मुलाजिम को, किसी गैर मुलाजिम को नहीं देखती है। हमारे बच्चों की स्कूलिंग जहाँ हुई है, अगर मैट्रिक की स्कूलिंग जहाँ हुई है, उसके बाद अगर प्लस 2 की बात आती है तो जहाँ को उसको सब्जेक्ट का बच्चे को कॉम्बिनेशन नहीं मिलता है तो वही कहीं एडजॉइनिंग एरिया में उसकी स्कूलिंग होती है, तो ये कोई इशू नहीं बनता है। लिहाजा आप मीडिया के माध्यम से हमारी ये सरकार तक ये डिमांड है कि जैसे हमेशा के लिए भाजपा सरकार हमारे लोगों की तैशी रही है, इतनी सारी अच्छी योजनाएं जो हमारे बॉर्डर के लोगों के लिए सरकार ने हमारे लोगों के लिए बनाई है, ये जो अभी हमारे गले की फांस बनी हुई है एसआरओ वगैरह, इसको भी खत्म किया जाए। जय हिंद, जय भारत। जी, मैं रोहित सेठ NRHM एम्प्लॉयज हूँ और आज यहाँ भर्ती स्टार्ट हो गई है और भर्ती के लिए यहाँ हमें भेजा गया CMO ऑफिस से, और यहाँ पे हमारी 5 टीमें थी जो इनके कोरोना टेस्ट कर रही थी। जो भी भर्ती में आ रहे थे लोग भर्ती के लिए, जिन्होंने कोरोना टेस्ट नहीं करवाया था, उनको यहाँ पे आज हमने कोरोना टेस्ट किया है और यहाँ पे कई संख्या में हमने कोरोना टेस्ट किया हमारी टीमों ने। और आगे भी अब जैसे एक हफ्ता यहाँ पे चलेगी ये भर्ती, एक हफ्ता हमारी ये 5 टीमें यहाँ पे कोरोना टेस्ट करेगी। और हम आए CMO ऑफिस से और हमें अप्रोच किया गया था यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि यहाँ कोरोना टेस्ट करने हैं, और उनको देखते हुए हम आए हैं। और हमारी जो टीम है, लगातार जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की टीम है अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और इसका जो श्रेय है हमारे CMO सर को जाता है और हमारे नोडल अफसर हैं उनको जाता है, क्योंकि उन्होंने हमारी टीमों को फ्री हैंड दिया है और उन्होंने कहा है कि आप खुले दिल से कोरोना टेस्ट करो और जो भी पॉजिटिव पाया जाता है उसको अच्छे से समझाइए। इस वजह से यहाँ पे अच्छे से टेस्ट कर रहे हैं हम लोग।